तो हैरी ब्रांड कैसे हो? हाई सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा अजय देवगन की शैतान के एक और एपिसोड पे वापस। तो आज है 28 फरवरी और टुमारो को आएगा रफ्तार जी का सॉन्ग, जो कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा भाई एक्साइटेड हो इस सॉन्ग को देखने के लिए, छोड़ा सिर्फ सुनने के लिए। सिर्फ लगाओ और हेडफोन लगाएंगे और चुपचाप सुनेंगे। मेरे को रैप ना बाप लेवल का लग रहा है। यस, 2 टीजर आ चुके हैं। फर्स्ट टीजर तो कुछ भी नहीं था, जस्ट जो आज वाला मैंने टीजर देखा भाई, मेरे को लग रहा है कि भाई ये सॉन्ग ना कंपैरिजन टू फर्स्ट हाफ सॉन्ग कुछ भी नहीं है, और जो इस पिक्चर का टीजर आया था वो भी सॉन्ग के आगे कुछ भी नहीं है भाई। ये सीधा डायरेक्टली ट्रेलर को टक्कर गाइस वो देता हुआ नजर है, वो आ सकता है। और यहाँ पे मेकर्स ने अगेन शैतान पर फोकस किया भाई। सेकंड हाफ सॉन्ग में शैतान पर फोकस है वो की है। और अजय देवगन भाई फेस पे टेंशन दिखेगी भाई। उन्होंने एक यहाँ पे सॉन्ग रिलीज कर दिया, खुशियाँ बटोल, और भाई अजय देवगन की खुशियाँ। बाकी इस पिक्चर के अंदर भाई बंदा वो लड़ता हुआ नजर ही आएगा हमें, सैडली टेंशन, जो कि इसी तरह मूवीज भाई इस बंदे में जचती है भाई। फेस पे ऐसा दिखता है ना भाई, ये इसी चीज़ के लिए भाई इनके फैन भाई पागल है भाई। ये बंदा ना अपने फेस से या अपनी आँखों से ही आधी एक्टिंग है वो कर लेता है, चाहे फिर वो एक्शन मूवीज़ हो, ये सुपर नेचुरल हॉरर मूवी हो, क्यों ना हो। हाँ, मेरे को एक बात याद आई, एक अभी नेहरू पिक्चर आई थी मोहनलाल जी की, शायद वो पिक्चर थी जिसमें डायरेक्शन जीतू जोसेफ जी ने किया था। अभी आई थी वो 23 लास्ट में आई थी, 23 में आई थी शायद लास्ट में, मेरे को क्लियर याद नहीं है भाई। वो पिक्चर शायद अभी मलयालम लैंग्वेज में ही आई है, अनदर लैंग्वेज में उसका दब नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो भाई अजय देवगन को रीमेक करनी चाहिए। जी हाँ भाई, रीमेक करनी चाहिए। शायद उसने 80 करोड़ से ज़्यादा कुछ वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो किए है। मैंने ज़्यादा नंबर भाई उस पिक्चर के फॉलोअप नहीं किए हैं, तो वो भाई पिक्चर बंदा कर सकता है। एंड स्टार्टिंग से काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली थी, अच्छे रिव्यूज़ भी निकल के सामने आए थे उस पिक्चर से। तो भाई ये रीमेक करने के चांसेस हैं, अजय देवगन कर सकते हैं। देखो भाई, अभी के टाइम बात करें बॉलीवुड के जितने बड़े सुपरस्टार हैं, अगर कोई रीमेक करने की कोशिश करता है तो भाई बहुत ज़्यादा फ्लॉप, मतलब ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स है वो नहीं मिलता। और मात्र ऐसा एक अजय देवगन एक्टर है भाई, वो रीमेक करता है ना, उसको बाप लेवल रिस्पॉन्स मिलता है। बाप लेवल छोड़ो, जो उसकी अपनी करियर की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ना, उन मूवीज को वो रीमेक जो मूवी करता है वो टक्कर देता है। एग्जांपल दृश्यम ले लो भाई, वो बाप लेवल का बिजनेस किया। नाउ दिस टाइम शैतानी देख लो, क्या हाई बाई क्रिएट की है इसने। अगर यही सेम हाई बाई यहाँ पे सिंघम ने क्रिएट कर ली ना, तो आप सोच भी नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा बिजनेस करके जाएगा सिंघम। वो तो एक्शन मूवी, और एक्शन मूवी का कहीं 60% 65 मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में ऐसा चला जाए तो आप सोच लो कि भाई बॉक्स ऑफिस फटने वाला है। हाँ, उम्मीद भी करते हैं कि पुष्पा के साथ भाई यहाँ पे क्लैश ना हो। थोड़ा रोहित शेट्टी, हम खुद चाहते हैं भाई, मैं तो खुद चाहता हूँ कि क्लैश वो ना करे। अगर वो 14-15 को आ रही है तो ऐसे भागने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बट मूवी देखना चाहिए भाई। आप एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो अजय देवगन का, दिस ईयर की बात करें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। जितनी मूवीज़ आ रही है ना, सबसे बड़ी सिंघम ही है। तो आप चाहे फिर 2-4-5 दिन ही आगे पीछे जाओ, एक डेट में बस रिलीज नहीं करो मेरे ख्याल में। लेट्स से कैसा देखते हैं। वैसे रोहित शेट्टी है वो क्या करते हैं, मूव करें शैतान की ओर। देखो शैतान मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट मैंने देखा अभी 61 के आसपास ही है, शायद ये अपडेट नहीं हुआ। एंड बुक माई शो यस्टरडे 42.6 के इंटरेस्ट है, नाउ दिस टाइम 46.2 के समय, मतलब कि 3,3500 के आसपास डे वाइज इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। संडे को 4,400 इंक्रीज हुए थे, मंडे को 3,400 इंक्रीज हुए थे, एंड ट्यूसडे को 3,300 इंक्रीज हुए थे। और आज देखते हैं कितने इंक्रीज अब होते हैं। वैसे जो मैंने आपको बताया ये ऑल ऑफ डे का है, जो कि हम जो भी शाम को बताते हैं ये टाइमिंग के हिसाब से फॉलो करते हैं। जैसे आज शाम मैंने 7:30 बजे 8 बजे क्या देखा, और कल शाम को हम 7:30-8 बजे क्या देख रहे हैं, उस टाइम से हम फॉलो करते हैं। जो मैंने पीछे बताया ये ऑल ऑफ डे का फॉलो किया हुआ है डेटा है, ठीक है। और अच्छा खासा मेरे को इंक्रीज दिख रहा है। और मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया था, आपको याद होगा 50,000 टारगेट होगा। नाउ दिस टाइम 50,000 तो होने ही वाले हैं। और टुमारो को रफ्तार का सॉन्ग आएगा, शायद यहाँ पे हमें बड़ा ह्यूज जंप है वो देखने को मिल सकता है आफ्टर सॉन्ग। एंड जब एडवांस बुकिंग ओपन होगा तब तो और बड़ा ह्यूज जंप है वो देखने को मिल सकता है। वैसे बोला एक एक्शन मूवी थी एंड उसके भी 90,000 सम कुछ इंटरेस्ट गए थे फाइनल। और ये कोई एक्शन मूवी नहीं है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसका हाइप किस तरह का दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ और भी है भाई टुमारो को, देखो कल रफ्तार का सॉन्ग भी आएगा, इस पर सभी की नज़रें रहेंगी ये किस तरह सॉन्ग है वो रहने वाला है। एंड साथ में शायद टुमारो को योदा का ट्रेलर आने वाला है, और सभी की नज़रें भी उस पर टिकी हुई हैं। क्यों, क्या रीज़न है? देखो इस आपसे को याद होगा मैंने एक एपिसोड बनाया था योदा एंड शैतान का। उस एपिसोड में मैंने डिस्कशन किया था कि देखो वो एक एक्शन टाइप है,
एंड ये एक सुपर नेचुरल है, दोनों के बीच में कोई ज़्यादा भाई नुकसान नहीं होगा, साथ में एक वीक का गैप भी है। वट नाउ दिस टाइम मुझे लग रहा है कि शायद कुछ सम नुकसान हो भी सकता है यहाँ पे शैतान को। क्यों? देखो उस टाइम पे ट्रेलर नहीं आया था शैतान का, ट्रेलर से पहले लग रहा था कि ये सिंगल में मैक्स टू मैक्स कितना कर सकती है भाई, 6 7 8 9 10 करोड़ बस इतना इर्द गिर्द ही घूमेगी। एंड नाउ दिस टाइम जब से ट्रेलर आया है अब थोड़ी उम्मीदें हैं वो बढ़ चुकी हैं। जैसे दृश्यम 2 ने वीकेंड में बिजनेस किया, बाद में 5 चौथे 5वें 6ठे वीक में जिस तरह वो बिजनेस निकाल रही थी, जो कि वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स था, 5वें 6ठे ऐसे वीक में नंबर से निकाला है। एंड नाउ दिस टाइम मुझे यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है कि रिव्यूज़ अच्छे निकल के सामने आ गई तो ये एक लंबी रेस का घोड़ा रहने वाली है। और आगे क्या होगा, जैसे फर्स्ट हाफ वीक कंप्लीट होगा, सेकेंड हाफ वीक में ये एंट्री लेगी तो भाई शोज जाएंगे, स्क्रीन जाएंगी। वो करण जौहर की पिक्चर है भाई, उनकी जैसी मर्जी मूवी क्यों ना हो, चाहे अच्छा रिस्पॉन्स ना भी मिले, भाई बंदा वो अच्छे हाथ से शोज लेने में कामयाब रहता है। इसका एग्जांपल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख लो भाई, इतना बड़ा तूफान आया आफ्टर 2 वीक। वो गदर 2 आई थी, मतलब साउथ की रजनीकांत सर की मूवी आई थी, बोला शंकर पिक्चर आई थी, साथ में अक्षय कुमार की OMG 2 आई थी। उसके बाद भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी थिएटर में रन कर रही थी। हाउ इज पॉसिबल? शायद कोई और होता ना यार, वो बाहर शोज एक भी नहीं रहता उसका। यानी ये करण बाबू भाई, इन्होंने स्टार्टिंग से ही इनकी कुछ शायद इंटरव्यू स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई मैं 25-30% स्क्रीन बुक करने वाला हूँ एडवांस से ही, क्योंकि भाई उन्होंने ऐसा करके दिखाया भी था। और ये अच्छे खासे अभी शोज लेगी ये होता। अभी देखना ये दिलचस्प होगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है कि टुमारो को जो ट्रेलर आएगा वो किस तरह का रहने वाला है और उसको किस तरह रिस्पॉन्स है वो मिलने वाला है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि भाई अच्छा ही हो भाई, अच्छे यहाँ पे एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा। बाकी ट्रेलर ही डिसाइड करेगा कि वो पिक्चर है गाइस वो किस तरह की रहने वाली है। तो बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग हो एंड डे वाइज प्रश्न ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कर क्या रहे हो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए